नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की। दोस्तों, इनका जन्म 1791 में 1791 में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और दोस्तों, यह तथ्य आपके एग्जाम के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज प्रसिद्ध गणितज्ञ, इंजीनियर, राजनीतिक दार्शनिक और कंप्यूटर वैज्ञानिक रहे हैं। इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यह बात जानने लायक है। और दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने डिफरेंस इंजन और स्वचालित एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में सक्षम था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था? 1821 में किया था। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था? तो 1942 में किया था। दोस्तों, यहां पर एक तथ्य गलत है। 1942 की जगह 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ऐसी जानकारी हमें कहां प्राप्त हुई है? इंटरनेट पर प्राप्त हुई है। उम्मीद है आपके लिए इतना समझ में आया होगा। ध्यान रखें, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये 3 फैक्ट आपको जानना आवश्यक है। फिर बात करनी है हार्वर्ड आइकेन की। दोस्तों, ये भी प्रसिद्ध गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म वर्ष 1900 में कहाँ हुआ था? यूएसए, अमेरिका में हुआ था। चार्ल्स बेबेज में दोस्तों आपको याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन फैक्ट्स को आप चार्ल्स बेबेज के संबंध में ध्यान रखें और इस बात का लोड ना लें किस सन में उनका जन्म हुआ था, किस सन में उन्होंने अपने आविष्कार किए थे। आपको उनके आविष्कार ध्यान रखने हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था हार्वर्ड आइकेन ने। किसका निर्माण दोस्तों? मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकेन ने किया था। और दोस्तों, मार्क 1 क्या था? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मार्क 1 दोस्तों प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रश्न उल्टा भी बन सकता है कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तब आपको आंसर करना होगा मार्क 1। इस प्रकार से भी आपको पढ़ना है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हार्वर्ड आइकेन के बारे में आपको ध्यान रखनी है, वह यह है कि इन्हें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तब आपको आंसर करना है चार्ल्स बेबेज। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, तब आपको आंसर करना है हार्वर्ड आइकेन। दोस्तों, अब हमें चर्चा करनी है सीमोर क्रे के बारे में। इनका जन्म 1925 में यूएसए में हुआ था। ये कौन थे? तो यह प्रसिद्ध अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर थे। इन्हें विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, सीमोर क्रे को दुनिया में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और यदि हम भारत में बात करें तो दोस्तों विजय भाटकर, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। फिर बात करनी है टिम बर्नर्स-ली की। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1955 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। महत्वपूर्ण बात क्या है? इन्हें HTML भाषा के निर्माण का श्रेय जाता है, जिसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों 1989 में WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का
आविष्कार किया। और दोस्तों ये W3C अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, टिम बर्नर्स-ली को श्रेय दिया जाता है HTML भाषा के विकास का। इन्होंने ही 1989 में www का आविष्कार किया और यह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के डायरेक्टर हैं। इसके बाद नाम आता है डगलस इजलवर्ट का। 1925 में पोर्टलैंड में जन्म हुआ, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इन्होंने माउस का आविष्कार किया। किसने? डगलस इजलवर्ट ने। इन्होंने माउस का आविष्कार किया और इनकी मृत्यु 2013 में अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुई। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ माउस का आविष्कार किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है डगलस इजलवर्ट ने किया। यदि आपको नाम याद रखने में दिक्कत है तो आप ऐसे याद रखें, माउस दे, मतलब माउस मुझको यूज करने दे। तो माउस और डी से डगलस, ई से इजलवर्ट, तो दे याद कर लें आप, माउस दे। ठीक, फिर बात करनी है क्रिस्टोफर लेथम शोलेज की, जिनका जन्म हुआ था 1819 में USA में। आपको ध्यान क्या रखना है, इन्होंने दोस्तों टाइपराइटर और क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया। इन्हें फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही दोस्तों पहले व्यवहारिक टाइपराइटर और क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहते हैं? क्रिस्टोफर लेथम शोलेज को कहते हैं। और माउस का आविष्कारक कौन था? डगलस इजलवर्ट थे माउस के आविष्कारक। ठीक, फादर ऑफ टाइपराइटर कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर लेथम शोलेज हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्वर्टी नाम क्यों है कीबोर्ड का? शुरू के जो 6 अक्षर होते हैं वो कीबोर्ड में इस प्रकार से होते हैं, आप देखेंगे तो आप पाएंगे, इसलिए शुरू के 6 अक्षरों के नाम पर क्वर्टी कीबोर्ड नाम रख दी गया। आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने किया। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर नाम आता है डेनिस रिची का। भाई कौन थे ये? प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। जन्म हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? 1941 में। इन्होंने प्रोग्रामिंग भाषा सी का आविष्कार किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा सी का आविष्कार किसने किया? तब आपको नाम याद रखना है, डेनिस रिची। दोस्तों इन्होंने केन थॉम्पसन के साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में योगदान दिया। 2011 में इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। याद रखें, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में भी डेनिस रिची का योगदान है। केन थॉम्पसन के साथ मिलकर इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायता की थी, उसको बनाने में, उसके विकास में। फिर बात आती है वजारने स्टोस्ट्रब की। दोस्तों ये भी प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। जन्म 1950 में हुआ था डेनमार्क में। हमें ध्यान रखना है, इन्होंने C++ प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी। दोस्तों सी भाषा का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने किया। C++ का आविष्कार किसने किया? विजारने स्टोस्ट्रब ने किया। दोस्तों वर्तमान में इन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वर्तमान में ये कार्यरत है। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं थी, इसलिए वाक्य सही से नहीं बना है ना, ग्रामेटिकल, और यहाँ पर शब्द इन्हें नहीं होना चाहिए था, है ना। फिर बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। इनका नाम आप सबने सुना होगा, हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को USA में 1955 में पैदा हुए। पूरा नाम था स्टीवन पॉल जॉब्स। स्टीवन पॉल जॉब्स। ध्यान क्या रखना है दोस्तों आपको, इन्होंने 1976 में अपने दोस्त
के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीवन दोस्त का नाम था दोस्तों, इसका उच्चारण आप खुद कर लें, WOZNIAK, है ना। इन्होंने या इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है स्टीव जॉब्स को कहा जाता है। और दोस्तों इनका निधन पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण कब हुआ, 2011 में हुआ। आपको ध्यान रखना है एप्पल कंपनी की आधारशिला रखी और फिर दोस्तों मैकिन्टॉश आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों मैकिन्टॉश क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफी सारे प्रश्न इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बन सकते हैं और स्टीव जॉब्स काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आपके एग्जाम के लिहाज से है। फिर अनीता बोर्ग की बात हम करते हैं। जन्म हुआ था 1949 में USA के शिकागो शहर में। इन्होंने 1997 में अनीता बोर्ग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। बस आपको ध्यान रखना है, महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए अनीता बोर्ग जानी जाती हैं। इन्होंने ही अनीता बोर्ग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन टेक्नोलॉजी की स्थापना करी। फिर बात करते हैं लैरी पेज की, जिनका जन्म 1973 में USA में हुआ था। ध्यान रखें दोस्तों, यह सर्गे ब्रिन के साथ गूगल कंपनी के सह संस्थापक रहे हैं। आपको दो नाम याद रखने हैं इसमें। और गूगल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। दोस्तों आपको यह सन भी याद रखना है, गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1998 में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखें, गूगल कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब है अल्फाबेट इंक। आपको इस नाम को भी याद रखना है, अल्फाबेट इंक। दोस्तों यह गूगल कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लैरी पेज के बारे में आप इन चीजों को ध्यान रखें। और गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। दोस्तों सर्गी ब्रिन, जिनकी चर्चा हमने पहले करी है, इनके साथ मिलकर लैरी पेज ने, अब दो नाम जरूर याद रखें गूगल के नाम के साथ, सर्गी ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों ने ही मिलकर कब 1998 में किसकी, गूगल की स्थापना करी। दोस्तों सर्गी ब्रिन की यदि हम बात करें, 1973 में रूस में जन्मे एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक उद्यमी थे। वही सेम फैक्ट 1998 में लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल कंपनी की स्थापना कर डाली। दोस्तों ब्रिटेन की पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने इन्हें अलाइनमेंट मैन की संज्ञा दी है। ध्यान रखें दोस्तों, अलाइनमेंट, दोस्तों हिंदी में सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एनलाइटनमेंट की संज्ञा दी है, एनलाइटनमेंट मैन की संज्ञा दी है किसे, सर्गी ब्रिन को। किसने, द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने एनलाइटन मैन की संज्ञा दी है, एनलाइटनमेंट मैन। ध्यान रखें दोस्तों, एनलाइटनमेंट मैन की संज्ञा दी है द इकोनॉमिस्ट ने सर्गी ब्रिन को। दोस्तों यहाँ पर एनलाइटनमेंट बढ़िया लगता है, लेकिन यहाँ पर मेंट लगा दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तो फिर भी आप ध्यान रखें, जो लिखा हुआ है उसी की हम बात कर लेते हैं। एनलाइटनमेंट मैन की संज्ञा दी है दोस्तों, है ना। इस बात को आप ध्यान रखें, सर्गी ब्रिन के बारे में किसने दी, द इकोनॉमिस्ट ने दी। फिर हमें बात करनी है बिल गेट्स की। जन्म दोस्तों 1955 में अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में हुआ। पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था। दोस्तों कौन थे ये, प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेसमैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, आविष्कारक थे। कौन, बिल गेट। दोस्तों ध्यान रखें 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। दोस्तों 20 साल के रहे होंगे उस टाइम पर। और बिल गेट ने दोस्तों क्या किया, पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कर दी, जिसके अलग अलग एप्लीकेशन की बात हमने पिछले वीडियोस में करी है MS ऑफिस के अंतर्गत। तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की, वर्ष 1975 में हुई थी। किसने करी थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी।
फिर नंबर आता है मार्क जुकरबर्ग का। दोस्तों जन्म हुआ था 1984 में यूएसए की न्यूयॉर्क में। 2004 में दोस्तों इन्होंने फेसबुक की स्थापना की, जो वर्तमान में मेटा कंपनी के नाम से जानी जाती है। सन भी आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट का 1975, गूगल का 1998, फेसबुक का 2004। फेसबुक को हम दोस्तों मेटा कंपनी के नाम से भी जानते हैं, इतनी बात भी आप ध्यान रखें। और फेसबुक ने इंस्टाग्राम का अधिग्रहण 2012 में और फेसबुक ने ही व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में कर लिया। तो दोस्तों अब जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, यह भी फेसबुक के ही दो एप्लीकेशन है, दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सामान्य सोशल मीडिया नहीं, दो बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखें, मार्क जुकरबर्ग कहां से रिलेटेड है? यूएसए से रिलेटेड है दोस्तों। वर्ष 2004 में फेसबुक की स्थापना की, जिसे मेटा कंपनी के नाम से भी जानते हैं। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अधिकृत कर लिया और 2012 में किया था किसे? इंस्टाग्राम को। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। साफ करते हुए हमें चर्चा करनी है सबीर भाटिया की। इनका जन्म दोस्तों 1968 में भारत के चंडीगढ़ में हुआ था। पिक्चर में देखिए, ये है सबीर भाटिया। इन्हें ईमेल देने वाली hotmail.com के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, हॉटमेल का संस्थापक कौन है? तब आपको टिक करना होगा कौन है दोस्तों? सबीर भाटिया है। कब शुरू की दोस्तों उन्होंने हॉटमेल सर्विस? 1996 में की। काफी आप लोगों में से काफी सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी 1996 होगी। और दोस्तों 1997 में हॉटमेल का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया। आप ये ध्यान रखें ना रखें, लेकिन ये ध्यान रखें 1996 में हॉटमेल सर्विस किसने शुरू की? सबीर भाटिया ने शुरू की। और भारत के चंडीगढ़ से संबंधित है। आप यहां पर इनका बर्थ प्लेस जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया के हैं तो पूछ सकते हैं किस शहर से, किस जिले से, किस स्टेट से संबंधित व्यक्ति का संबंध है। फिर बात करनी है अजित प्रेम जी की। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। सन आप आवश्यक नहीं, आपको याद रखना, बस इतना ध्यान रखें दोस्तों, इनके पिता हासिम प्रेम जी ने 1966 में विप्रो कंपनी की स्थापना करी थी। और वर्तमान में विप्रो कंपनी के अध्यक्ष और मालिक कौन है? अजित प्रेम जी हैं। तो विप्रो से आपको याद रखना है, वर्तमान में विप्रो कंपनी किसकी है? अजीम प्रेम जी। दोस्तों अजित बोल दिया मैंने, इसके लिए माफी चाहेंगे। अजीम प्रेम जी की बात की जा रही है, फ्लो में मैंने आपसे अजित बोला। तो दोस्तों ध्यान रखें, वर्तमान में विप्रो की मालिक और अध्यक्ष हैं अजीम प्रेम जी। और विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। किसने करी थी? अजीम प्रेम जी के पिता हासिम प्रेम जी ने की थी। याद रखें, वर्तमान में हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेम जी की। तो ध्यान रखें, विप्रो कंपनी से इनका संबंध है। फिर बात आती है NR नारायण मूर्ति की। जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में 1946 में। नाम से ही समझ में आ रहा है इनका जन्म साउथ में हुआ होगा। इनका पूरा नाम था दोस्तों नागवार रामाराव नारायण मूर्ति। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, तो इसके संस्थापक हैं ये, ठीक है, इसलिए ये जाने जाते हैं। कौन? NR नारायण मूर्ति। 1981 में मुंबई शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में इंफोसिस की शुरुआत की। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लें कि इंफोसिस का मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? बेंगलोर में है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों? जो इंफोसिस है उसके संस्थापक कौन है? तो NR नारायण मूर्ति याद रख लें। इंफोसिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेंगलोर में है, यह ध्यान रख लें बस। फिर बात करते हैं विजय भाटकर की। जन्म 1946 में महाराष्ट्र के अकोला में। क्यों फेमस है दोस्तों ये? इसलिए फेमस है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय है। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक, विजय भाटकर ने भारत में परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भाटकर को जानते हैं। इनकी चर्चा इसी वीडियो में हमने सबसे पहले कर ली है। ठीक, वर्तमान में वे नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर और विजना भारती, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों का एक गैर लाभकारी संगठन है, के अध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं।
तो बिजना भारती दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, एनजीओ बोले ना बोले लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है बिजना भारती, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। इतना आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों माइकल डेल, डेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। माइकल डेल का जन्म 1965 में अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। यह प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक, लेखक हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने डेल इंक कंपनी की स्थापना की थी। डेल इंक के संस्थापक हैं कौन, माइकल डेल। कब स्थापित हुई थी, 1984 में स्थापित हुई थी। दोस्तों डेल कंपनी विश्व में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के अग्रणी सेलर में शामिल है। फिर बात आती है सुंदर पिचाई की दोस्तों। मदुरै शहर में भारत में जन्म हुआ। कब हुआ, 1972 में हुआ। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने बीटेक की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में अल्फाबेट इंक, गूगल के सीईओ हैं दोस्तों। ध्यान रखें, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। फिर सत्या नडेला दोस्तों, इनका जन्म 1967 में हुआ, भारत के हैदराबाद में हुआ और दोस्तों वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। अब दोस्तों कंफ्यूजन होता है सुंदर पिचाई के नाम में और सत्या नडेला के नाम में। सुंदर पिचाई दोस्तों गूगल से संबंधित है और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अब आपको याद करने में बहुत समस्या होती है, तो आप कैसे याद करें। दोनों के नाम में स्टार्टिंग में तो एस आ रहा है, अब आप कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों पहले शब्द को आप अलग कर लें, दूसरे से हम शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला में दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट होंगे और जो हॉस्टल में पीजी में रहा करते होंगे, पेइंग गेस्ट। तो दोस्तों पी से पिचाई, जी से गूगल। इस प्रकार से एक आप पीजी से याद कर लें और एक को आप एम एन या एन एम से याद कर लें। एम के बाद एन आता है या एन के पहले एम आता है। तो नडेला माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट नडेला। उम्मीद है अब आप इनके नाम में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सुंदर पिचाई, जैसे ही पी देखा आपके माइंड में जी आएगा और जी फॉर गूगल। इसी प्रकार से जैसे ही नडेला देखेगा आपके माइंड में एम आएगा, एम मतलब माइक्रोसॉफ्ट। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस अध्याय के संबंध में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पुस्तक में दिए हुए हैं उनकी। सबसे पहला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई। जस्ट हम पढ़ के ही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, अनीता बोर्ग के द्वारा की गई। प्रश्न क्रमांक 2, व्यापक रूप से लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश के वास्तुकार के रूप में किसे जानते हैं। इसकी चर्चा भी हमने कर ली है दोस्तों, स्टीव जॉब्स को हम जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना दोस्तों बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने की। कब की थी, वर्ष 1975 में की थी। और इसके सीईओ कौन है दोस्तों, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। दो व्यक्ति, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। तो जब सुंदर पिचाई आएगा और सत्या नडेला आएगा तो दोस्तों पी से आप जी कनेक्ट कर देंगे तो सुंदर पिचाई गूगल के हो गए और सत्या नडेला एन से आप एम या एम से एन कनेक्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। तो कहां पर आपको विकल्प दोस्तों, प्रश्न यहां पर संस्थापक की बात कर रहा है तो बिल गेट एवं पॉल एलन है। जब सीईओ की बात करेगा तब हमारी ये निंजा टेक्निक आपको काम में आने वाली है। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे क्या कहता है, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माण और विकास के लिए किसे जाना जाता है। C++ और सी की हमने बात की थी। यहां आपसे पूछा जा रहा है C++ के निर्माता कौन है। तो हम सभी जानते हैं विजार ने स्ट्रप इसके निर्माता या आविष्कारक हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। बड़ा भयंकर सा नाम है उच्चारण करने में, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। आप ऐसे याद कर लो कि C++ में 2 प्लस है तो बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है ना याद करने में। और सी के तो दोस्तों बड़ा आसान नाम है, डेनिस रिची। याद रखें सी भाषा का आविष्कार किसने किया था, डेनिस रिची ने किया था। C++ का आविष्कार किसने किया था, 2 प्लस है तो बड़ी भयंकर सा नाम है, संधि विच्छेद टाइप का हो रहा है। देखो यहाँ पर आप, विजार ने स्ट्रप ने किया था किसका, C++ का। उम्मीद है अब आपको याद हो जाएंगी इतनी चर्चा करने के बाद।
फिर दोस्तों गूगल कंपनी के संस्थापक कौन है बताओ। दो लोग थे गूगल कंपनी के संस्थापक, सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोस्तों गूगल कंपनी के संस्थापक हैं। कब स्थापना हुई थी? 1998 में हुई थी। इनके कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट या महत्वपूर्ण कंपनी या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके सन भी आप ध्यान रखें। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के निर्माता कौन है? ऐसा दोस्तों हमें नाम नहीं मिला, फिर भी आप ध्यान रखें। जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी उसके निर्माता हैं ब्रेडन एज। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 7, अजित प्रेम जी का संबंध किस कंपनी से है? अजित प्रेम जी का संबंध दोस्तों विप्रो से है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब पहली बार हमने कंप्यूटर शब्द सुना होगा अपने स्कूल में तो चार्ल्स बेबेज का नाम सुन लिया होगा। कंप्यूटर से पहले इनका नाम सुन लिया होगा दोस्तों। बहुत फेमस पर्सनालिटी चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक। सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक कौन है? अभी हमने चर्चा कर ली डेनिस रिची। और सी प्लस प्लस बोल दे तो ऐसा नाम ढूंढ लेना जो पढ़ते ना आए। अब जब किस्मत खराब होगी तो चारों विकल्प में उल्टे सीधे नाम होंगे, लेकिन दोस्तों पढ़ते ना आए ऐसा नाम ये है वेजारने। आप याद रख लेना, वेजारने। ऐसा कुछ मिल जाए तो सी प्लस प्लस आपको टिक करना है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। हमें एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो एग्जाम में अधिक से अधिक नंबरों को गेन करने में हमारी सहायता करे। ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 10, जावा प्रोग्रामिंग भाषा के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो जेम्स गोसलिंग को हम जानते हैं जावा प्रोग्रामिंग भाषा के जनक के रूप में। दोस्तों सॉरी इस चीज के लिए कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हमने इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन में कवर नहीं किए, क्योंकि अब इस पुस्तक में दिए नहीं थे। तो मैं अब कैसे, मैं अंतर्यामी हूं नहीं कि क्वेश्चन में क्या आने वाला है वो आपको पढ़ा दूं। मैं क्वेश्चन भी पहली बार ही देख रहा हूं, है ना। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा के पिता के रूप में हम जानते हैं जेम्स गोसलिंग को। जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, इस प्रकार से। जी दोस्तों जी फॉर भी हो सकता है, जेम्स, है ना। लिखना आपको याद रखना है तो जे जैसे आप याद कर लें, जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, या फिर जा से कर लें, जा से जावा, जा से जेम्स, यदि आपको जी में दिक्कत हो रही है ना। तो प्रश्न क्रमांक 11, पहली बार उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोरट्रॉन का आविष्कार किसने किया? यहां नहीं पढ़ा दोस्तों हमने, लेकिन पिछले वीडियो में इन सारे नाम को हमने पढ़ा है। तो आप ये ना कहें कि सर इस वीडियो में तो आपने बताया नहीं। लेकिन दोस्तों पहले के जितने भी वीडियोस हैं, ये 74वां वीडियो होगा शायद जो अपलोड होगा यूट्यूब पर। तो बाकी के 73 वीडियो आप देख लेंगे ना, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ब खुद मिलने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यहां पर आपके लिए एक साथ इस चैप्टर में इन महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के नाम दिए गए हैं। आराम आराम से हमने बाकी वीडियोस में कवर किया हुआ है। जिसने सारे वीडियो देखे उसको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या नहीं हो रही होगी, बस ईमानदारी से उसने अपना काम किया हो। प्रश्न 11 क्या कहता है? पहली बार उच्च स्तरीय भाषा फोरट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं इसका आविष्कार जॉन वेकस ने किया था। लैंग्वेज वाले वीडियो को आप देखें। प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जानते हैं? तो हमने बात की थी टिम बर्नर्स-ली की। कब आविष्कार किया था? 1989 1989 में किया था। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है हॉटमेल ईमेल सेवा और जैकसेट की स्थापना किसने की? तो दोस्तों हमने चर्चा करी थी सवीर भाटिया के बारे में। इन्होंने क्या किया था? हॉटमेल की स्थापना करी थी। कब करी थी दोस्तों? हमें सन बताना है। तो 1996 में की थी। मैंने आपसे ये भी कहा था उस समय कि आप में से काफी सारे लोग की डेट ऑफ बर्थ 1996 होगी। प्रश्न क्रमांक 13, सवीर भाटिया हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक। प्रश्न क्रमांक 14, एन नारायण या एन आर नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित इंफोसिस कंपनी का मुख्यालय किस शहर में? बेंगलोर शहर में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर को कहते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों यहां नहीं आया, लेकिन विंट सर्फ की चर्चा हमने इंटरनेट वाले टॉपिक में भी की थी। ऑप्शन नंबर बी, विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली महत्वपूर्ण पर्सनालिटी की कंप्यूटर से रिलेटेड। अगले वीडियो में हमें बात करनी है प्रमुख आईटी ट्रेंड्स और टेक्निक की। हो सकता है यह चैप्टर 2 वीडियो ले ले। जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे इस सीरीज को खत्म करने का। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकार है हमारे लिए, तो सपोर्ट करें। कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और
बस बढ़िया से कमेंट कर दें यदि वीडियो आपको लाभकारी साबित हो रही है तो। इसी प्रकार से मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, तब तक मत रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।